नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट प्रोडक्ट की। हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट प्रोडक्ट ये इंडिया का अपना एक एंटिक प्रोडक्शन रहा है, जिसने वर्ल्ड वाइड अपनी एक बहुत अच्छी पहचान और छाप बना रखी है। सबसे ज्यादा राजा महाराजा हिंदुस्तान में ही हुए हैं और इसी वजह से आज भी जो एंटिक प्रोडक्शन जो हैं उसके लिए हिंदुस्तान को, इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से एक एंटिक प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाता है। कला, कलाकार और कलाकारी, ये तीनों चीजें इंडिया की हवाओं में हैं, फिजाओं में हैं, लोगों के खून में हैं। इसीलिए आज ये मार्केट नियर अबाउट 3.2 बिलियन तक जा चुका है वर्ल्ड वाइड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको आप आगे लेके जा सकते हो। हैंडीक्राफ्ट के अंदर कौन कौन से वो कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं जहां पे इनका सबसे बड़ा मार्केट होता है। हैंडीक्राफ्ट के अंदर वो कैटेगराइज प्रोडक्ट कौन से हैं, क्या वैल्यू है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट आइटम्स का, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे, और इसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ये हम आज इस वीडियो के अंदर अंत तक देखेंगे। जो लोग नए हैं उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर दूसरे किसी की किस्मत जगा सकता है, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए उतारू कर सकता है। क्योंकि एक्सपोर्ट आप लोग करोगे तो आपका और देश का दोनों का डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की। हैंडीक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा, हैंडीक्राफ्ट का अपना एक बहुत बड़ी हिस्ट्री इंडिया की है। पहले से ही जब राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम से ही यहां पे बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी आप बोल सकते हो, या बहुत सारे किस्म के कला, एक एंटिक प्रोडक्ट जो हैं वो पहले से यहां पे डेवलप किए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट के अंदर की मार्केट्स की जब हम बात करते हैं या की प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं यहां पे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे मेजोरिटी जो रहती है उसके अंदर वो वुड वर्क जो होता है, एंड हार्ड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, स्क्रूज, एम्ब्रॉयडरीड जो होती हैं, सॉल्स हो गई, जरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्टोन आर्ट हो गया, एंड ब्रास एंड कॉपर के जो हैंडवेयर्स बनते हैं या उनसे जो आइटम्स बनते हैं। इसके अलावा वो सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे लोग हाथों से बना रहे हैं वो सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। उसमें से जैसे आर्ट मेटल होता है, वुडवेयर्स होता है, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स वर्किंग होते हैं, एम्ब्रॉयडरीड हो गई, इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी जो होती हैं वो हो गई, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम देखते आ रहे हैं बहुत पहले के टाइम से, और आज भी एंटिक बोल के, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पहले की अगर हम देखते हैं तो तलवारें जो बनती थी, तो तलवारों के जो मयान बनती थी उसके ऊपर भी कलाकारी होती थी। रिवॉल्वर्स जो बनते थे या बंदूकें जो बनाई जाती थी उन पे भी कलाकारी होती थी। तो ऐसी वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी और अभी भी होती हैं जिनके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी कलाकारी, या आप बोल सकते हो कि जो भी जैसे मार्बल की मूर्तियां हैं वो भी एक हैंडीक्राफ्ट का पार्ट आ जाती है। स्टोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें हैंडीक्राफ्ट में आती हैं। यानी हर वो चीज जो नेचुरल से, जो उसका नेचुरल पोस्चर है उसको कन्वर्ट किया गया है खुद की स्किल्स के साथ में। यानी आपके अंदर जो स्किल थी आपने उसे उस तरीके से डेवलप किया, वो हैंडीक्राफ्ट के पार्ट के अंदर आ जाता है। तो जब हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करते हैं कि कहां कहां पे इसका सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों, तो यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, यूएई, कनाडा एंड बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये इसके सबसे बड़े मार्केट हैं। और जर्मनी और फ्रांस जो है वो काफी हद तक, ये आप ये मान सकते हो कि काफी हद तक इस टाइम पे
मटेरियल लेने के अंदर और एक डिमांड पोर्शन पे अगर देखा जाए तो फ्रांस और जर्मनी दोनों बहुत ज्यादा हाई डिमांडेड कंट्रीज हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए। जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हमें लग सकते हैं, तो नॉर्मल जो एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, एंटिटी रजिस्ट्रेशंस, आईसी, आरसीएमसी में इसमें हैंडीक्राफ्ट की आरसीएमसी आपको लगेगी, जीएसटी और एमएसएमई। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कुछ और जो सर्टिफिकेशन होते हैं, अगर आप बाय द वे आप क्वालिटी वगैरह शो करना चाहो तो आप आईएसओ ले सकते हो, और अगर आप अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाहो तो यहां पे भी ब्रांड की बड़ी नीड होती है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप उसे एक नाम दे सकते हो, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो सकती है जो आगे जाके आपके बिजनेस को और बढ़ा सकती है। जो लोग एग्जिस्टिंग हैं, जो लोग इसे कर रहे हैं, उन्हें अगर बिजनेस के अंदर इसे बढ़ाना हो, क्योंकि हमारे पास में भी बहुत सारे कॉल्स जो पीछे आए थे, तो वो फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, मतलब ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आपको हैंडीक्राफ्ट की एक अच्छी कीमत मिलती है। दोस्तों हैंडीक्राफ्ट और उससे जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो भी, उनको आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन जो ये टॉप 10 कंट्रीज मैंने जो बताई है आपको, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आपके प्रोडक्ट्स को एक हाई मार्जिन, एक हाई वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से हम बोलते हैं कदरदान, वो इन चीजों के ज्यादा होते हैं, शौकीन लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो शौकीन प्रोडक्ट होता है कि उसके अंदर लोग बहुत अच्छे से जो अपने कुछ इंटीरियर पार्ट के लिए मानिए या फिर किसी और चीज के लिए वो इसे यूज करते हैं, और हैंडमेड चीज जो होती है उसे बहुत अच्छा माना जाता है, इसके लिए उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जैसा मैंने कुछ एक वीडियो में बताया भी था, इक्का वैल्यू बोल के हमारे पास में एक कंपनी है, एमपी की कंपनी है, तो जो वो उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैम हैं, वो लोग हैंडमेड सॉप्स बनाते हैं, चॉकलेट सॉप्स होती है, चारकोल सॉप होती है, तो वो मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं और अपने आप में लाजवाब क्वालिटी की सॉप्स होती हैं वो, जो अगर कोई भी यूज करेगा तो उसे वो समझ में आएगा कि एक हैंडमेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से वो बनती है, वो अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं दोस्तों, वो सही में एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं, और क्वालिटी मींस इंडिया, तो इसके लिए आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो जिसके अंदर कला और कलाकारी दोनों यूज की जाती है। एंशिएंट टाइम से हिस्ट्री है हमारी बहुत अच्छी, जो हमें एक स्ट्रेंथ देती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो लोग हैंडीक्राफ्ट को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें अपनी एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल जरूर बनवानी चाहिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हो सकता है आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वैरायटीज में डील कर रहे हो, तो उस समय अगर आप अच्छे तरीके से शोकेस नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट्स को, तो आपको उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी बायर आएगा, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं तो ये चॉइस के ऊपर रहते हैं कि उसे जो पसंद आएगा वो लेगा, तो इसके लिए आपको एक शोकेस की बहुत जरूरत होती है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, इसके अंदर एक ब्रांड वैल्यू के साथ में अगर आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी करते हो दोस्तों इसके अंदर, तो एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है आपको एक अच्छे मार्जिन के साथ में। तो दोस्तों हैंडीक्राफ्ट का अपना एक पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हैंडीक्राफ्ट का अपना एक इंटरनेशनल मार्केट है, आपको सिर्फ मर्ज करना है उसके अंदर अपनी क्वालिटी और स्किल्स को। बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैंडीक्राफ्ट के पहले भी एक जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि यूपी, एमपी, राजस्थान और भी बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे ये आप बोल सकते हो कि हब हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के, जहां से आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो और आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो इस समय आपको आगे आना चाहिए हैंडीक्राफ्ट के लिए, क्योंकि कोविड के बाद में काफी इंडस्ट्री जो है वो अप एंड डाउन हुआ है, इसीलिए अगर आप लोग मैन्युफैक्चरर्स हो तो आप लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि आप लोग जो मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं
उन लोगों को भी सपोर्ट कर पाओ, उन लोगों को फाइनेंशियली हो या इकोनॉमिकली हो या मोरलिटी पे हो, मार्केट असिस्टेंस हो, जो भी हो, आप लोगों को आगे आना चाहिए ताकि आप इस इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, इंडिया की इस कला को आप वर्ल्ड वाइड आगे तक लेके जा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, भारत भाग्य विधाता के एक नए प्रदेश के साथ में, और देखते हैं क्या कर सकते हो आप उस प्रदेश से एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।